हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिनर्जी टैग। आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये टॉपिक भी वही है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पर इस टॉपिक की थीम समझने के लिए आपको इसका प्रॉपर कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे और थ्योरी, इसके पीछे की थ्योरी नहीं पता होगी तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे, या अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी आपको घुमाया तो आप वहाँ पे फंस जाओगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसकी थ्योरी क्या बोलती है। देखो, इस टॉपिक के नाम में ही आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर भी मैं आपको डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूँ तो उससे टॉपिक और ईजी हो जाएगा। The boiling point of a liquid is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। वो टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे 1 atm होता है और उस टाइम उसका वेपर प्रेशर भी कितना हो, 1 atm हो। जब दोनों चीजें बराबर होगी तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डायग्राम से समझाता हूँ। एक सपोज आपने एक बीकर लिया, इसमें लिक्विड फिल किया। अब यहाँ पे 1 atm प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, 1 atm। अब यहाँ पे लिक्विड, अब आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। अब ये पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अब जैसे जैसे आप हीट करोगे, जैसे जैसे यहाँ पे हीट दोगे, वैसे वैसे यहाँ पे वेपर फॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो वेपर फॉर्म होगा तो वेपर का कुछ प्रेशर होगा। जैसे जैसे वेपर फॉर्म होगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऐसा प्रेशर वेपर का जो 1 atm पे हो जाए, मतलब 1 atm हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉल्यूशन बॉइल होना स्टार्ट कर देगा और उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब बताओ, जिस कंडीशन से पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता होगा, क्या उस कंडीशन पे बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा? अगर सपोज मैंने वेपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट मुझे वेरी करना पड़ेगा या हीट वेरी करनी पड़ेगी। तो वेपर प्रेशर वेरी होने से आपकी हीट वेरी हो जाएगी, वेपर प्रेशर को वेरी करने से हीट वेरी हो जाएगी। अब देखिए, वेपर प्रेशर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका होगा। अगर मैं लिक्विड लेता हूँ, वो प्योर सॉल्वेंट स्टेट में है, ठीक है, कोई लिक्विड आप है वो भी सॉल्वेंट फॉर्म में है, मतलब उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं है। अब जैसे ही आप उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे, क्या करोगे, उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन। अब आपको ये चीज ऑलरेडी पता है। अब आपको याद होगा, सॉल्यूट ऐड करने पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर बनना कम हो जाएगा। सॉल्यूशन में जो पहले वेपर बन रही थी, तो वेपर बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर कम बनने से उसका जो वेपर प्रेशर होगा, P1 अपन ने पढ़ा था, P1 लिया था अपन ने सॉल्वेंट के लिए, तो वहां पे P1 की वैल्यू होती थी P1 नॉट इनटू एक्स है। तो वेपर प्रेशर कम होने से क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर आपको नहीं डीम करना था, वेपर प्रेशर पर कम हो रहा है तो आपको हीट ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए, क्योंकि आपको ये P1 की वैल्यू यानी कि जो वेपर प्रेशर है उसको करना है 1 atm। कितना करना है? 1 atm। अब जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो ये तो 1 atm की तरफ जा रहा था, पर जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड करा तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आपको इसको बढ़ाने के लिए हीट अप्लाई करनी पड़ेगी और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आप हीट अप्लाई करोगे, टेम्परेचर दोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। सॉल्वेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, बॉइल हो रहा है ना। आप सपोज ये बॉइल हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसे ही इसमें सॉल्यूट ऐड करा तो इसके वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे तो अब इस सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, तो यानी कि ये 100 से ज्यादा पे बॉईल होगा, 100 डिग्री से ज्यादा पे बॉईल होगा, यानी कि वैल्यू 101 या 102, वो डिपेंड करेगा कि आप इसमें सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप इसमें सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हो। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही कम वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो आपको उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर उतना ही यहाँ पे हाई आएगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट क्या है। पूरा कंसेप्ट है सॉल्यूट का। ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको हीट ज्यादा चाहिए, ठीक है। इस चीज को एनसीईआरटी में ग्राफ समझाया गया है, तो मैं आपको एक रफली ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होता है आपका
वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के एक्सेस पे। यहाँ पे आपको लेना है वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर आपको लेना है टेम्परेचर। देखो रफली ग्राफ बना रहा हूँ, फिर आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे अभी इमेज शो कर दूंगा। ये आपका हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अब सपोज कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टी बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, टी बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, टी बढ़ा और वेपर प्रेशर बढ़ा। एक टाइम आएगा कि उसका वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा क्योंकि यहाँ पे वो 180 वाली कंडीशन में पहुंच चुका है। मैं एग्जाम्पल वाटर का ले रहा हूँ जो 180 में बॉईल होता है। तो अब देखो ये इस टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा, इसको बोल दूं मैं टीबी, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा टीबी, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये तो सॉल्वेंट था, क्या था, सॉल्वेंट था। अब सॉल्वेंट में जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उस टाइम वहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो जो इनिशियल में मुझे प्रेशर इतना मिल रहा था अब थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, अब कम मिलेगा। अब मैं वापस हीट देना शुरू कर रहा हूँ तो धीरे 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 प्रेशर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 100 डिग्री पे पहुंचा, 100 पे पहुंचा, पर अब इतना वेपोरेशन नहीं है कि 180 के बराबर हो जाए, तो मुझे फर्दर इसको और हीट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे आके पहुंचा है 180, यानी कि जो चीज पहले टीबी पे बॉईल हो रही थी अब वो थोड़ा सा टीबी से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका इस एक्सिस पे बढ़ रहा है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ TB1, ठीक है, या इसको नाम दे देता हूँ TB0 और इसको दे देता हूँ TB। अब ये चेंज आया तुम्हारा किसका, डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी का, ठीक है। तो देखो पहले टेम्परेचर था तो मेरा TB0, अब आ रहा है TB, यानी कि मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। कितना बढ़ाना पड़ा, डेल्टा टीबी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, है ना। और वेपर प्रेशर देखो मेरा यहाँ पे चेंज आया, इसका डेल्टा पी का मेरा चेंज आ रहा है, क्योंकि डेल्टा पी प्रेशर मेरा चेंज हो गया। अब वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रही है, अब उतना ही लोअर होगा जितना आप सॉल्यूट ऐड करोगे। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये ग्राफ उतना ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ उतना ही डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो आपको ये ग्राफ जब यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बनाना पड़ेगा 180 m तक ले जाने के लिए, तो आपका डेल्टा टीबी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं मेरा कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, बोल सकता हूँ डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो आपको याद हो कल अपन ने पढ़ा था डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वहां पे फिर अपन ने उसको N1 अपॉन मोल, N1 प्लस N2, यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालते थे अपन सॉल्यूट का, ठीक है। वहां पे जो भी अपने टर्म लिए थे अपन मोल फ्रैक्शन निकालते थे। तो मैं आज यहाँ बोल सकता हूँ मेरा ये जो चीज है डेल्टा टीबी, यानी कि ये डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल है, तो कहीं ना कहीं ये इस सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होगा, कहीं ना कहीं ये सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं अब ये सॉल्यूट के मास से प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आप उसका वेट ऐड कर रहे हो। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, मोलिलिटी। आप सोचोगे सर आपने मोलिलिटी ही क्यों वर्ड यूज किया, मोलिलिटी मैंने वर्ड यूज क्यों किया है, क्योंकि वहां पे आपका मोलिलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है, तो उसमें दोनों तरफ वेट आते हैं। तो वो चीज अपन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितना यहाँ पे आपने सॉल्वेंट लिया था शुरू में और आप उसमें कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। इसलिए मैंने डेल्टा टीवी को प्रोपोर्शनल क्या है, मोलिलिटी के, ठीक है, मोलिलिटी के ने इसको प्रोपोर्शनल कर दिया। अब देखो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल मोलिलिटी के, अब प्रोपोर्शनल के साइन में जब मैं हटाऊंगा तो ये किसी ना किसी के इक्वल होगा। तो डेल्टा टीबी हो जाएगा मेरा केबी इंटू, अब मोलिलिटी को मैं शो करूंगा स्मॉल एम से, किसे शो करूंगा, स्मॉल एम से शो कर दूंगा। तो मेरा ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू केबी इंटू एम, वेयर केबी इक्वल टू, इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके दो नाम है, ठीक है, इसके दो नाम है। अब क्या मैं इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैं मोलिलिटी के वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, और एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैंने क्या किया, सॉल्वेंट था, सॉल्यूट ऐड किया,
वेपर प्रेशर बढ़ा तो 118 की तरफ मुझे ले जाना था, पर मुझे वैल्यू और डिक्रीज हो गई तो मुझे और हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। वो मैंने ग्राफ से समझ लिया, तो मेरा चेंज आता है डेल्टा टीपी का। ये प्रेशर मेरा P1 था, तो ये मेरा P1 डैश हो जाएगा, तो P1 डैश की वैल्यू मेरी कम हो रही है। ठीक है, अब मैं अपन करते हैं इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा मेरा, KB इंटू एम, ये मैं जानता हूँ। अब मेरा डेल्टा टीबी क्या है, वो है मेरा टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट मेरा है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और टीबी है मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इक्वल टू KB। अब मेरा मोलिलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मेरा टीबी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सॉरी मोलिलिटी फॉर्मूला होता है। तो टीबी माइनस टीबी नॉट मेरा क्या हो जाएगा, KB इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिक्यूलर का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो ये TB माइनस TB नॉट मेरा हो जाएगा KB इंटू, इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल w, इसको ले लेता हूँ मैं कैपिटल M, इसको ले लेता हूँ मैं कैपिटल W। अब ये ग्राम में आता है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा डेल्टा TB हो गया KB इंटू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W। M है मेरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, या अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो आप इसको याद करिए। मोलिलिटी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। टीबी यहाँ पे है आपका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी नॉट है आपका जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। आई होप आपको इजीली याद होगा, डेल्टा टीबी पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है। ठीक है, अब बुक्स में क्या कर रखा है, इस फॉर्मूले को, KB के फॉर्मूले को भी लिख रखा है। KB क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इंटू M इंटू W अपॉन स्मॉल w डिवाइड बाय 1000। तो ये मेरा, अगर मुझे KB निकालना है तो मैं इसको यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो आई थिंक इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ है। अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आपको यूज करना है। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार, द मोलर एलिवेशन, सॉरी मोलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोलर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज दिस, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखो आपके पास वाटर है, यहाँ पे वाटर का मास है 200 ग्राम। आपको याद है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है TB नॉट क्या होगा इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन, आपको ऑलरेडी पता है ये होता है। ठीक है, इसका वाटर का जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो दे रखा है, KB दे रखा है आपको 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक, अब इसमें आपने क्या ऐड करा, 6 ग्राम यूरिया ऐड करा। जब आप यूरिया ऐड नहीं करते तो वाटर बॉईल हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब आप 6 ग्राम यूरिया ऐड करोगे, अब यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ऑब्वियसली वो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। अगर वो होगा तो ऑब्वियसली मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉईल करने के लिए, तो अब टेम्परेचर मेरा 100 से ज़्यादा आएगा, यानी कि मुझे TB निकालना है। तो मुझे यहाँ पे पता होता है फॉर्मूला, मुझे याद है TB का, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलिलिटी। ठीक है, अब देखो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट बताऊंगा, हर स्टेप बताऊंगा। डेल्टा TB क्वेश्चन आता है मैं केल्विन में लूँ या सेंटीग्रेड में लूँ। अब देखो सपोज तुम TB नॉट लेते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और TB तुम्हारा आता है सपोज 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा TB हो जाएगा तुम्हारा TB माइनस दैट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको केल्विन में लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 373 केल्विन, ये हो जाएगा मेरा 375 केल्विन, तो भी मेरा डेल्टा TB क्या आएगा, 2 केल्विन आएगा।
ठीक है, यानी कि चेंज तो सेम ही आ रहा है, डिफरेंस है ना, यूनिट चाहे कुछ भी हो डिफरेंस तो सेम आएगा। तो आप डेल्टा टीवी को चाहे केल्विन में लिखो या चाहे सेंटीग्रेड में लिखो सेम आएगा, पर हाँ आंसर आपको केल्विन में देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे केबी का यूनिट केल्विन में दे रखा है। तो मैं ठीक है डेल्टा टीवी का लेता हूँ, मैं केल्विन में ले लेता हूँ। तो डेल्टा टीवी मेरा हो जाता है टीबी माइनस टीबी नॉट, के भी मेरा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 0.52, उसका यूनिट में लिख देता हूँ यहाँ पे आगे केल्विन के जी, नीचे आ जाएगा मोल, केल्विन के जी पर मोल है तो नीचे मोल आ गया, इनटू आ रहा है मोलिलिटी। तो मोलिलिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा पहले, तो सॉल्यूट के मोल कितना आएंगे, सॉल्यूट का वेट है 6 और मोलिकुलर वेट होता है यूरिया का 60, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आएगा 0.1, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.1 मोल, जो कि मेरा 0.1 मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का वेट है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को मैं करूँगा 1000 से डिवाइड, यानी कि 1000 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा केजी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉरी केजी मेरा यहाँ पे इतना पड़ेगा। ठीक है, मोल से मोल कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, अब सीधा केल्विन बच गया ताकि आपका आंसर भी केल्विन में आ जाए। अब टीवी मुझे फाइंड करना है, टीवी नोट होगा यहाँ पे 373 केल्विन, क्योंकि मुझे यूनिट केल्विन में दे रखा है तो मैं केल्विन यूज करूंगा। अब ये हो जाएगा 0.52 इंटू 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0.26 आएगा। ठीक है, अब पूरा सॉल्व होने पे क्या आया तुम्हारा, टीबी तुम्हारा कितना हो जाएगा 373, वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा 373.26 केल्विन। तो मेरा टीबी क्या है 373.26 केल्विन। जो वाटर पहले 373 पे बॉइल हो रहा था, अब वो 6 ग्राम यूरिया ऐड करने पे उसमें 0.26 केल्विन का या 0.26 डिग्री का चेंज आ गया है। तो 373 से 373.26 होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में सॉल्ट एग्जाम्पल है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्ड एट दिस प्रेशर, के भी दे रखा है वहाँ पे। तो सेम वही चीज़ है, आप इजी फॉर्मूला अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब मैं इसके और क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये एक क्वेश्चन सफिशिएंट है आपकी इस थ्योरी को समझने के लिए। पर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इस फॉर्मूले में अभी मुझसे पूछा है टीबी, बहुत सी बार क्या होगा, आपको डेल्टा टीबी गिवन होगा और आपसे मोलिलिटी पूछ लेगा, या डेल्टा टीबी गिवन होगा, मोलिलिटी में सपोज वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लेगा, या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लेगा, या वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ लेगा। देखो इक्वेशन है, इसमें से कुछ भी एक अननोन करके बाकी चीजें आपको नोन होगी और आपको वो अननोन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, उसमें से कुछ भी एक अननोन हो सकता है और आपको वो गिवन फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मैं इसके काफी सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मेरा कंसेप्ट था इस टॉपिक की थीम समझाना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ।